2 जून 2023 को ओडिशा राज्य के बालासोर जिले में 3 ट्रेनों की टक्कर हो गई। शालीमार एमजीआर चेन्नई सेंट्रल कोरोमंडल एक्सप्रेस बहानागा बाजार रेलवे स्टेशन के पास मेन लाइन के बजाय लूप लाइन में पूरी गति से घुस गई और एक मालगाड़ी से टकरा गई। कोरोमंडल एक्सप्रेस की तेज गति के कारण इसके 21 डिब्बे पटरी से उतर गए। इस दुर्घटना में कुल 288 लोगों की मृत्यु हो गई और 1175 लोग घायल हो गए। आखिर ये इतना बड़ा ट्रेन एक्सीडेंट हुआ कैसे? आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे, लेकिन इससे पहले अगर आपको हमारे ये काम पसंद आता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए वापस टॉपिक पर आते हैं। 2 जून 2023 को कोरोमंडल एक्सप्रेस ओडिशा राज्य के बहानागा बाजार रेलवे स्टेशन पर ऑफ मेन लाइन पर शालीमार रेलवे स्टेशन तक यात्रा कर रही थी। लगभग उसी समय बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस बेंगलुरु कर्नाटक से हावड़ा वेस्ट बंगाल विपरीत दिशा में डाउन मेन लाइन पर यात्रा कर रही थी। दोनों ट्रेनें रेलवे स्टेशन पर रुकने के लिए निर्धारित नहीं थी और ग्रीन सिग्नल का मतलब है कि ये मेन लाइन के साथ सीधे आगे जा सकती है। शाम को लगभग 7 बजे कोरोमंडल एक्सप्रेस को ऑफ मेन लाइन पर सीधे जारी रहना था, लेकिन किसी गलती से पैरेलल ऑफ लूप लाइन में पूरी गति से स्विच कर दिया गया, जहां ऑलरेडी खड़ी एक मालगाड़ी से टकरा गई जिसमें लौह अयस्क लदी हुई थी। तेज गति के कारण ट्रेन के 21 डिब्बे मेन लाइन से पटरी से उतर गए, लेकिन मालगाड़ी पटरी से नहीं उतरी और न ही आगे बढ़ी। वहीं डाउन मेन लाइन पर बेंगलुरु हावड़ा एक्सप्रेस वहां से पार कर रही थी। बेंगलुरु हावड़ा एक्सप्रेस ने कोरोमंडल एक्सप्रेस को लगभग पार कर ही लिया था, लेकिन कोरोमंडल एक्सप्रेस के पटरी से उतरे 3 डिब्बे बगल के ट्रैक पर टक्कर मार दी और उसी समय स्टेशन पार कर रही बेंगलुरु हावड़ा एक्सप्रेस के पिछले हिस्से को टक्कर मार दी। बेंगलुरु हावड़ा एक्सप्रेस के 2 अनरिजर्व कोचेस और ब्रेक वैन पटरी से उतर गई। बाकी ट्रेन, जिसमें इंजन और 20 डिब्बे शामिल थे, अपनी यात्रा के साथ बालासोर चली गई और वहां एक डैमेज कोच को अलग कर लिया गया और बाकी बचे 19 डिब्बों ने हावड़ा के ट्रेन के डेस्टिनेशन के लिए अपनी यात्रा जारी रखी। बेंगलुरु एक्सप्रेस के रिजर्व डिब्बे में किसी भी यात्री की मृत्यु या चोट नहीं हुई है। इसके जांच में भी यही पाया गया कि कोरोमंडल एक्सप्रेस 128 किलोमीटर पर आवर की स्पीड साउथ की ओर जाने वाली मेन लाइन पर चेन्नई की ओर जा रही थी और शुरुआत में उसे मेन लाइन से ही होकर आगे जाने का सिग्नल मिला था जिस पर वह आ रही थी, लेकिन अज्ञात कारणों से सिग्नल को मेन लाइन के लिए बंद कर दिया गया और मार्ग को लूप लाइन में बदल दिया गया। इसके बाद कोरोमंडल एक्सप्रेस लूप लाइन में खड़ी एक मालगाड़ी के पिछले हिस्से से टकरा गई। इससे कोरोमंडल एक्सप्रेस का लोकोमोटिव मालगाड़ी के डिब्बे पर चढ़ गया और कोरोमंडल एक्सप्रेस के 22 डिब्बे के पटरी से उतर जाने का कारण बना। इस बीच बेंगलुरु हावड़ा एक्सप्रेस जो 126 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हावड़ा की ओर नॉर्थ की ओर कोरोमंडल एक्सप्रेस के विपरीत दिशा से गुजर रही थी। दुर्घटना के समय बेंगलुरु हावड़ा एक्सप्रेस के अधिकांश डिब्बे पार हो गए थे। जब कोरोमंडल एक्सप्रेस पटरी से उतरी, उसके 3 डिब्बे बेंगलुरु हावड़ा एक्सप्रेस के अंतिम 2 डिब्बों से टकरा गए। नतीजतन उन 5 डिब्बों में ज्यादा लोग हताहत हुए। रेलवे अधिकारियों ने कहा कि टक्कर रोधी प्रणाली को अभी उस ट्रैक पर तैनात नहीं किया गया था जहां पर ये दुर्घटना हुई। इसके बावजूद घटना से पहले 6 महीने में 2 बार चेतावनी दी गई थी कि लापता टक्कर रोधी सिग्नलिंग प्रणाली और अन्य कमियों के बारे में बताया गया है। पटरी से उतरने के कारण फरवरी 2023 में यशवंतपुर हजरत निजामुद्दीन संपर्क क्रांति के एक टक्कर के बाल बचने के बाद साउथ वेस्ट रेलवे जोन के प्रमुख मुख्य परिचालक प्रबंधक में अधिकारियों को लिखा था। उन्होंने साउथ वेस्ट रेलवे को चेतावनी दी थी कि सिग्नलिंग प्रणाली में गड़बड़ी ठीक नहीं हुई तो ट्रेन पटरी से उतरने के घटनाएं हो सकती हैं। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा पटरी से उतरने पर दिसंबर 2022 की एक रिपोर्ट में चेतावनी दी गई थी कि भारतीय रेलवे द्वारा सुरक्षा विभाग में पर्याप्त कर्मचारियों की कमी से रख रखाव की गुणवत्ता प्रभावित होगी। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि रेलवे सुरक्षा कोष पिछले 4 वर्षों से हर साल अपने लक्ष्य से कम रहा है। उस रिपोर्ट ने भारतीय रेलवे के दावों का खंडन किया कि दुर्घटना प्रणाली में गहरे सुरक्षा मुद्दों का रिफ्लेक्शन नहीं थी। तो क्या ये इतना बड़ा हादसा रेलवे का नाकामी का है? ये तो अब आने वाले समय में पता चलेगा, क्योंकि रेलवे मिनिस्टर ने इस पूरे मामले की सीबीआई के द्वारा जांच की मांग की। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि हमारी वीडियो आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके।